हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। आज का जो हम सेशन करेंगे वो होगा आपका बीजगणित का जोड़ घटाव गुना, यानी अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना। उसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे इस बुक के हिसाब से हम आपको सवाल बताएंगे और इस बुक में जैसा हम बताएंगे ऐसा ही क्वेश्चन है। तो पहले इसको बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम चलेंगे सवाल पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ऐड यानी जोड़। किसका? तो बीजगणित का जोड़। बीजगणित का जोड़ दोस्तों होता है ना, इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजिंग है, कुछ कुछ चीज देखिएगा। इच्छा अचर के बारे में मैंने बता दिया है, आपको सिर्फ देखना है जाति वाले को जाति जगह। ठीक है, आपको दो कंडीशन से जोड़ आएगा। चलिए एक कंडीशन हम पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे पर चलेंगे। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, हम बता रहे हैं अभी ऐड मींस जोड़, वो अलजेब्रा का। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें कि अलजेब्रा के जोड़ में जो है आपका चिन्ह चेंज नहीं होता है। ठीक है, चिन्ह मतलब साइन जो है ये प्लस माइनस, ये चेंज नहीं होता है। और इसके बारे में जानेंगे, चिन्ह के बारे में तो हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। चिन्ह के बारे में अलग से, उसके बारे में भी समझ लीजिएगा। पहले इसको जान लीजिए, फिर हम चिन्ह के बारे में अगर जिसको भी दिक्कत है हम बता देंगे। पहले देखिए क्या है कि प्लस माइनस चिन्ह को देखना है। और एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि अलजेब्रा के जोड़ में यानी बीजगणित के साइन कभी भी जोड़ में, सिर्फ जोड़ में बात कर रहे हैं हम, सिर्फ जोड़ का, जोड़ में साइन चेंज नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ नहीं दिया है तो साइन हमेशा प्लस छिपा रहता है बीजगणित में, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं दिया हुआ है कुछ भी तो साइन प्लस हमेशा छिपा हुआ रहता है। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। और सबसे पहले आपको इसमें मैंने इसके बारे में तो बेसिक बताया है, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जोड़ घटाव गुना और भाग के बारे में भी बता दिया, तो इसके बारे में मैंने बेसिक बताया है कि इसमें किसको देखना है किसको नहीं देखना है। ठीक है, इस चीज को देखना है आपको। इसमें जो है ना आपको इस चर वाला संख्या को देखना है, हमेशा चर वाला को। चर मिल रहा है या नहीं। अगर चर मिल रहा है तो अचर से आपको मतलब, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि x x y y, यदि दोनों मिल रहा है, संबंध बन रहा है, तो आपको संख्या से कोई मतलब नहीं। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। संख्या कुछ भी रहे, अगर संख्या नहीं भी रहे तो एक रहता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखना किसको है? चर वाला को। देखना किसको है? चर वाला को। आई होप इसे समझ गए। चलिए अब जब समझ गए तो अब यहां कहेंगे कि सर जी यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स। दोस्तों आपको इससे मतलब नहीं है। यदि दोनों संख्या दोनों चर वाला अगर कहीं कहीं दूसरी जगह चेंज है, अगर मिल रहा है दोनों का क्या घात एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हम इसे बना सकते हैं। चाहे जाति इस तरफ हो या चाहे जाति इस तरफ हो, आखिर है तो जाति ही ना। तो बराबर जाति वाला को देखना है। देखिए बराबर जाति यदि मिल रहा है तो प्लस माइनस। अब आप कहेंगे प्लस क्यों हो गया सर? इस सब के बारे में मैंने बेसिक पीछे अपलोड कर दूंगा, अगर आप लोग को कहीं दिक्कत होगा तो अपलोड कर दूंगा अगले वीडियो में, पहले देख लीजिए। दोस्तों इसमें प्लस में ज्यादा है 4, इसलिए मैंने यहां प्लस रखा। 4 में से 2 गया 2, वाई स्क्वायर हो गया और एक्स स्क्वायर। अलजेब्रा के जोड़ और घटाव में, ठीक है, चर वाला का घात जैसे रहेगा वैसे ही उतर जाएगा अगर बराबर है तो। अगर बराबर नहीं है तो हम सीधा आंसर लिख सकते हैं, लेकिन जोड़ जब बनाएंगे, जोड़ जब हम इस टाइप से बनाएंगे तो आपको दोनों को जैसा है वैसे ही उतार देना है। जिस साइन के साथ लगा हुआ है उसी साइन के आपको नीचे उतार देना है। जोड़ ऐसा बनाएंगे तब। अगर इक्वल वाला बनाएंगे तो सीधा आंसर लिख देंगे, अज्ञात मतलब इसका आंसर नहीं निकाल सकते। चलिए इसमें आइए, देखिए इसमें भी जाति मिल रहा है 3y एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां प्लस 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 हो जाएगा, जाति मिल रहा है 8 2 10 एक्स स्क्वायर। ये आपका हो गया ऐड। आई होप इसे समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एक कंडीशन इसमें क्या आता है ये देखिए, जैसे कि ये सवाल आपको दिया रहेगा। ठीक है, ये सवाल आपको दिया रहेगा, लेकिन इसका जो है ना मान कहीं कहीं चेंज कर देगा। जैसे देखिए मिल सब रहा है,
लेकिन सब कहीं कहीं छित्र वित्र है। दोस्तों आपको इस कंडीशन में क्या करना है कि इसको पहले सजाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको सजाना पड़ेगा ये इससे कि जिसका जाति जहां है उसके जाति को उसके पास ले जाना है, फिर इसको बनाना है। तो हम सबसे पहले ऐसा करने के लिए सबसे पहले करेंगे ऊपर वाला को जैसा है वैसे ही उतार देंगे। चलिए उतार दीजिए। उतार दिए। अब नीचे वाला ये जो हम अभी दिए हैं, ये जो दिए हैं इसको क्या करना है आपको, जिसका जाति जहां है वहां पे लगाना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये किसमें, सिर्फ अलजेब्रा के जोड़ में, और उसमें भी क्या है, सिर्फ जोड़ में ही ऐसा कंडीशन। घटाव में आएगा लेकिन घटाव में साइन चेंज हो जाता है, आगे बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो अब जो नीचे वाला जो हम जो दिए हैं नया जो है, इसको जहां जहां जाति इसका है वहां पे बैठा देना। देखिए इसका जाति यहां है तो ये प्लस में है तो इसको यहां ले आइए, यहां प्लस लगा दीजिए, हो गया। इसमें भी देखिए प्लस है और इसका जाति देखिए, इसका जाति यहाँ है प्लस में है, इसको यहाँ ले आइए और इसको यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। इसका जाति यहाँ है, इसको प्लस में है तो प्लस में यहाँ ले आइए 2x² y²। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि सबका चर मिल रहा है तो 4 2 6 x² y² हो गया, माइनस हो गया, माइनस प्लस तो कट गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 3 11 x²। आई होप आप लोग को ये अलजेब्रा की जोड़ समझ में आ गया होगा, यानी जिसे हम कहते हैं ऐड, ये अलजेब्रा की ऐड रही। और इसी तरीका से आपको कहीं कहीं दूसरा चर जो है चेंज करके दे देगा। नंबर से तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चर को देखना है, सिर्फ चर वाला मिल रहा है तो सारा मिल जाएगा, नंबर चाहे जो भी रहे, ठीक है। आई होप इसे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसी टाइप के घटाव को देखते हैं। सब्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों, सब्ट्रैक्ट, ये अलजेब्रा का सब्ट्रैक्ट यानी बीजगणित का घटाव, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए सब्ट्रैक्ट का स्पेलिंग तो सबको याद होगा, SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट। आई होप। चलिए अब हम क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे की ओर कि देखते हैं क्वेश्चन कैसा इसका आता है। हम अभी इसको बराबर में ही रखते हैं, जैसा है वैसे ही में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऐसे ही अगले वाले के जैसे बता देंगे आपको भी। चलिए दोस्तों सबसे पहले याद रखना क्या है कि सब्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बीजगणित में घटाव में हमेशा साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। साइन चेंज कैसे होगा ये देखिए, जैसे यहां पे देखना है माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इस दोनों के पीछे प्लस प्लस छिपा रहता है, क्या हो जाएगा माइनस, यानी उल्टा उल्टा काम क्या करना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब हम ये 20 वाला साइन को हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। अब बच गया ऊपर और नीचे वाला। अब इसको जब हटा दिए हम तो माइनस प्लस माइनस, जाति को भी देख लेना है कि जाति मिल रहा है या नहीं। तो देखिए y भी मिल रहा है, y भी मिल रहा है, x क्यूब मिल रहा है, x क्यूब मिल रहा है, इसमें y² मिल रहा है, इसमें yx मिल रहा है, दोनों मिल रहा है, बराबर है। अब संख्या चाहे जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए अब इसमें जो है साइन माइनस का ज्यादा है, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में 3 या 3 yx³, ठीक है। इसमें आइए, इसमें प्लस में ज्यादा है, एक आ जाएगा y², यहां देखिए बराबर मिल रहा है और प्लस माइनस है तो क्या हो गया, कट गया। अब एक कंडीशन और, कैसा कंडीशन, वो अलग अलग वाला, कैसा वाला, अलग अलग। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन से तो पता चल गया होगा
कि ये सब बराबर नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि ऊपर वाला से हमको मतलब नहीं रहता, नीचे वाला भी मिलना चाहिए। ऊपर वाला तो अगर जैसे है वैसे रह जाएगा, लेकिन नीचे वाला हमको मिलना चाहिए। दोस्तों मिल तो जाएगा, लेकिन क्या है, अलग अलग जगह पे है, यानी इस जगह पे उस जगह, उस जगह का उस जगह। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम सबको एक जगह करके फिर जाति वाले को बराबर जाति लाके फिर काम करेंगे। तो चलिए बराबर जाति को बराबर जाति में लाइए। पहले ऊपर वाला को ऐसे उतार लेना है, अब जिसका जाति जहां है उसको वहां पे ले आइए। यहां वाला देखिए जाति कहां है, तो यहां वाला जाति आपको यहां हो गया, तो प्लस में है 3y² x²। इसके पीछे प्लस छिपा रहता है, इसका जाति यहां है तो प्लस 2y² x³ और इसका जाति यहां है तो 4 प्लस में है x³। अब हम इसे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे कैसे, तो घटाओ में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस है तो प्लस है तो माइनस, हो गया। तो प्लस है तो माइनस। अब बीच वाला साइन का कोई वैल्यू नहीं है, कोई जरूरत नहीं है अब इसका, इसको हम मिटा सकते हैं, ठीक है, मिटा दिए। अब चलते हम काम प्रक्रिया पे। तो माइनस माइनस चिन्ह माइनस का आप ये सब बताएंगे अगले वीडियो में, आप देख लीजिएगा कैसे साइन होता है। 6 2 8 y² x³, माइनस में ज्यादा है एक x³ छिपा रहता है, एक प्लस में ज्यादा है y² x²। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और माइनस प्लस के बारे में जब चर्चा हम करेंगे दोस्तों, तो उसमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारा समझ में आ जाएगा। और रही ये बात आपकी सब्ट्रैक्ट, आप इसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई पे, ठीक है। और भाग के बारे में तो मैं एक वीडियो बना चुका हूं, वीडियो आप देख सकते हैं। भाग के बारे में बेसिक भी कर दिया है, आप लोग बेसिक भी बना सकते हैं। भाग मैंने पूरा अपलोड कर दिया है वीडियो, आप लोग भाग का चैप्टर देख सकते हैं जाके। बच गया था यही तीनों, इसके बारे में अब सवाल भी करेंगे फिर हम। चलिए कंडीशन इसमें दोस्तों, गुना मेरे हिसाब से मैंने बता दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो गुना मैंने बताया तो गुना भी देख सकते हैं। तो अब हम सवाल पे चलते हैं, सवाल को देखते हैं कि सवाल कैसा है इसका, ठीक है। चलिए चलिए सवाल है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर है प्रश्नावली एक्सरसाइज 2B, ये 9th का क्वेश्चन है दोस्तों, 9th में आता है बराबर। क्या करें, नीचे दिए गए बहुपदों के समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए एवं प्रत्येक परिणाम का घात बताइए। क्या करें सवाल कि योगफल, योगफल का मतलब होता है योगफल, योगफल का मतलब होता है जोड़, ठीक है। और अंतर का मतलब होता है घटाओ, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, योगफल का मतलब जोड़ और अंतर का मतलब घटाओ। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए बहुपदों के समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए एवं प्रत्येक परिणाम का घात बताइए। दोस्तों तो पहले सबसे पहले जो सवाल दिया है वो सवाल है आपका y का पावर 6 माइनस 3y का पावर 4, ठीक है, एवं y का पावर 4 -6 प्लस y³। अब आप कहेंगे कि सर ये बड़ा है तो ये ऊपर जाएगा, ये छोटा है तो ये नीचे। ऐसा नहीं है, आपको क्या बोला, योगफल ज्ञात करना है ना। तो आप चाहें तो इसको यहीं से इसको ऐसे ही लिख लेंगे और यहीं पे जोड़ कर लेंगे। योगफल पूछा है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे, या नहीं तो दोनों कंडीशन से बना सकते। कैसे बताते, पहले देखिए इसको ऐसे ही लिख लीजिए और इस एवं के जगह पे जोड़ डाल दीजिए। y का पावर 4 2y² -6 प्लस y3, ठीक है। देखिए ये y पावर मिल रहा है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ, तो y का पावर 6 हो गया माइनस प्लस माइनस, तो 3 ज्यादा है माइनस में, तो 3 में से एक जाएगा कितना 2 और y का पावर 4। जोड़ में हम क्या बताया, पावर जैसा रहेगा वैसे ही से मिलना चाहिए और पावर को ऐसे उतार देंगे, लेकिन गुना में ऐसा नहीं होता है, गुना में पावर जुड़ जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखें। प्लस 2y² -6 प्लस y। दोस्तों
आपका तो ये आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। लेकिन लेकिन हमको क्वेश्चन ये कहता है आपको योगफल निकालने के बाद, योगफल निकालने के बाद आपको घात बताना है कि सबसे प्रत्येक परिणाम जो निकल के आया है उसमें घात बताना है हमको। तो घात मतलब ये हुआ कि जो पावर दिया हुआ है इसमें देखना सबसे बड़ा पावर कौन हुआ, तो 6 है ना, तो ये आपका हो गया 6 आंसर, ठीक है। ये आपको ऐसा बोलना है और ये बनाना है आपको। आपको जोड़ बनाने से नहीं दिक्कत है, जोड़ बना लेंगे, फिर भी आपको घात बताना ही पड़ेगा कि घात क्या होगा। तो सबसे बड़ी जो होगा वही उसका घात हो जाएगा, ठीक है। आई होप इसे समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के और क्वेश्चन सब है तो आप इसे आसानी से हल कर लेंगे। चलिए हम करके दिखाते हैं। आप देखिए आगे क्वेश्चन है 4 माइनस 2 यू स्क्वायर कॉमा करके माइनस यू स्क्वायर प्लस 4u प्लस 3 और 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 6। दोस्तों अब आप कहेंगे इसे कैसे बनाना है, तो सबसे आसान है, हमसे पूछा क्या है ये ध्यान रखना है कि हमें इन सबों का योगफल बताना है, इन सबों का योगफल। और योगफल का मतलब होता क्या है, जोड़ होता है, इस चीज को आपको ध्यान भी रखना है। तो जोड़ होता है तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। 4 माइनस है तो माइनस 2u स्क्वायर, जहां कॉमा दिया वहां पे जोड़ दीजिए, प्लस माइनस में u है ना तो u स्क्वायर माइनस में रखिए, प्लस 4u प्लस 3 और की जगह जोड़ दे दीजिए 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 6। हो गया, जहां जहां पे जोड़ था वहां, और जहां जहां पे कॉमा था वहां भी जोड़, जहां पे और था वहां भी जोड़, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है, योगफल। तो योगफल मतलब क्या हुआ, सबको इकट्ठा करके मान निकालना है, ठीक है। तो सबको इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा करने के बाद कुछ कुछ बाकी भी है, उसको भी इकट्ठा कर लीजिए। 4 हो गया ये, माइनस 2u स्क्वायर प्लस माइनस माइनस u स्क्वायर प्लस 4u प्लस 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 6। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है कि कहीं कटने उठने वाला तो नहीं है। अगर कटने उठने वाला है तो पहले काट लेंगे। देखिए यहाँ 3u है और यहाँ पे 4u है, प्लस है माइनस है, लेकिन u तो मिल रहा है, लेकिन 3 है यहाँ 4 है, इसीलिए ये नहीं कटेगा। अगर यहाँ भी 3u रहता, यहाँ भी 3u, तो प्लस माइनस होकर कट जाता। तो चलिए इसमें कोई कटने वाला नहीं है। अब हम इसे बनाते हैं जाति वाले को जाति जगत, सॉरी इसे 4 है ये, माइनस 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 प्लस, इसका जाति मिल रहा है तो 3u स्क्वायर हो गया। यहाँ 4u और यहाँ 3u, देखिए 4u 3u से मिल गया, और ये 4 सीधा आया किसके पास, 3 के पास, और ये 3 सीधा चला गया किसके पास, 6 के पास। ध्यान रखिएगा 4 3 6 ये तीनों एक जाति में है। तो हम अभी इसका काम नहीं कर रहे, हम पहले u वाले सबका, इन 4 वाले सबका काम कर लेते, उसके बाद हम करेंगे। यहां भी देखिए एक चीज और छूट रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे माइनस, इसको पहले कर लीजिए, प्लस 4 में से 3 जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 u बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बच गया फिर 3 और यहाँ बच गया प्लस 3u स्क्वायर और यहाँ बच गया 6, इतना बच गया। अब फिर हम इसको, अब जाति वाले सबको जाति जगह, देखिए एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये तो यहां से हट गया, कट गया ना, क्यों, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, अगर प्लस प्लस में रहता तो दोनों जुड़ जाता। अब यहां बच गया u और यहां बच गया 6, यहां बच गया 3 और यहां बच गया 4, तो 4 3 7 और 6 13 यानी u प्लस 13, ये हो गया आपका आंसर। और अगर u का मान पूछता तो अब सब ये आंसर तो नहीं हुआ, क्योंकि हमको क्या बताना है, घात। तो घात इसका कितना हो जाएगा, घात इसके पावर 1 छिपा होता है 1। अगर आंसर घात में पूछे तो 1, अगर ऐसे आंसर पूछे तो 13, अगर पूछे कि u का मान बताइए तो बराबर 0 कर देंगे,
तो u बराबर हो जाएगा 0 माइनस 13, तो u का मान हो जाएगा आपका माइनस में 13। इस चीज को ध्यान रखें। अगर u बराबर पूछा है कि u का मान ज्ञात कीजिए तो u बराबर माइनस 13, अगर u का घात तो 1, अगर u प्लस 13 ऐसे ही आंसर ले रहा है तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन का ऑप्शन सब रहेगा। आई होप इसे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि p इंटू एक्स एक्स का पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 6x² माइनस 8x प्लस 6 एवं q इंटू एक्स इतना हो तो सिद्ध करना है p इंटू एक्स प्लस q इंटू एक्स बराबर q इंटू एक्स प्लस p इंटू एक्स एवं p इंटू 0 बराबर प्लस q इंटू 0 बराबर 0। दोस्तों क्वेश्चन तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, हम सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं। पहले हमसे पूछ रहा है कि इसका बराबर बताइए कि p इंटू एक्स प्लस q इंटू एक्स बराबर q इंटू एक्स प्लस p इंटू एक्स। मतलब कि हमको सिद्ध करना है कि इसका जो जितना मान आता है क्या इसका भी उतना ही मान आता है, दोनों बराबर है, ये हमको सिद्ध करके देना है। उसमें क्या पूछा है कि योग करके, ठीक है। तो योग मतलब हम सब देख रहे हैं कि यहाँ योग बराबर में पूछ रहा है कि इन दोनों को योग करके सिद्ध करना है कि दोनों का मान बराबर आता है या नहीं। चलिए हमको पहला p इंटू एक्स, तो p इंटू एक्स का यहाँ मान दे दिया गया है, वो है आपका x का पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 6x² माइनस 8x प्लस 6, क्योंकि जोड़ पूछा ना आप q इंटू एक्स, तो इसी में जोड़ कर दीजिए। q इंटू एक्स का मान लगाइए, फिर 3x का पावर क्यूब 7x² प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0। ये हमको पूछ रहा है कि p इंटू एक्स प्लस q इंटू एक्स का मान, ठीक है, दे दिया यहाँ। अब इसका जो आंसर निकलेगा क्या ये जो लगाएंगे उसका भी आंसर यही आएगा, ये हमसे पूछ रहा है, सिद्ध करने के लिए बता रहा है कि दोनों का मान बराबर करके दिखाइए। चलिए यहाँ x का पावर 4 है, इसमें कहीं भी x का पावर 4 नजर नहीं आ रहा है, तो इस x का पावर 4 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। x³ यहाँ देखिए, x³ यहाँ है, एक x³ यहाँ है, उसके बाद नहीं है, तो हम x³ वाला को x³ वाला के पास ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा प्लस 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 5 3 8x³ हो गया। अब x² वाला को देखेंगे, यहाँ x² है, इसके बाद इस लाइन में यहाँ x² है, और ये है प्लस, एक है माइनस में एक है प्लस में, जिसमें दोनों क्या है 7 ज्यादा है, तो ये प्लस में आ गया आपका, 7 में से गया 1 हुआ x², ठीक है, यहां तक समझ गए। अब क्या है, अब बचा है 8x, x वाला सिर्फ, तो x यहाँ है, दूसरा x यहाँ है, और एक प्लस में है और एक माइनस में, जबकि प्लस में ज्यादा है, तो प्लस माइनस माइनस 8, 11 में से 8 जाएगा तो 3x बचा। अब बचा है सिर्फ अचर की संख्या। देखिए अब 6 यहां, ये दोनों कट गया, ठीक है। अब क्या बचा है, यहां कुछ नहीं बचा। अब 6 क्योंकि प्लस और माइनस तो कट गया, तो कुछ नहीं बचा, तो इतना बच गया। अब यहाँ पे देखिए सब अलग अलग है। अब जो हम आगे बनाएंगे, अब जो हमको कह रहा है, अब हमको p इंटू एक्स प्लस q इंटू एक्स का मान x का पावर 4 प्लस 8x³ प्लस x² प्लस 3x आया। क्या q इंटू एक्स प्लस p इंटू एक्स का मान भी यही आएगा, ये हमको बताइए। तो हम इस पे भी रख के देख लेते हैं। q इंटू एक्स का मान कितना है, अब आता है q इंटू एक्स प्लस p इंटू एक्स के लिए, किसके लिए, के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, मान रखिए q इंटू एक्स का, तो q इंटू एक्स का मान है 3x का पावर क्यूब प्लस 7x² 11x माइनस 6, जोड़ करनी है तो जोड़। अब p इंटू एक्स का मान,
एक्स का पावर 4, 5x क्यूब, 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बराबर। देखिए अब हमने q इंटू एक्स प्लस p इंटू एक्स का मान बैठा दिया। अब इसको भी देखते हैं कि इसके बराबर में आता है, तो हम अगर ये आने के बाद हम लिखेंगे, अतः पहले देख लीजिए निकाल के आता है या नहीं। 6 कहां था, ये प्लस में 6, ये माइनस में 6 कट गया। 3x का तो मिल गया था, सिर्फ x4 कहीं नहीं है, तो x4 को यहां ले आइए आप। x क्यूब है और इस लाइन में यहां भी x क्यूब है, तो 5 और 3 8 x क्यूब हो गया। x स्क्वायर वहां x स्क्वायर प्लस में ज्यादा है, 7 में 6 गया, प्लस में 1 x स्क्वायर। अब एक देना है तो भी, नहीं देना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 11x है यहाँ और यहाँ 8x है, प्लस में ज्यादा है तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन प्लस में ज्यादा इसलिए प्लस आया। 11 में से 8 गया तो 3x। अब देखिए तो कहीं कोई बचा भी है? जी बिल्कुल नहीं बचा है। क्या अब जो देखे हैं हमने कि p इंटू एक्स प्लस q इंटू एक्स बराबर q इंटू एक्स प्लस p इंटू एक्स, दोनों का मान बराबर है। देखिए तो बराबर है तो लिखेंगे अतः p इंटू एक्स प्लस q इंटू एक्स बराबर q इंटू एक्स प्लस p इंटू एक्स सिद्ध हुआ। क्या लिखेंगे? सिद्ध हुआ। ठीक है, आई होप इसे अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। मुझे उम्मीद है कि ये कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों इस तरीका के इस पे कई सारे घटाव गुणा सब हैं, आप इसे आसानी से हल कर लेंगे घटाव जोड़, क्योंकि मैंने बेसिक बता दिया है। अलजेब्रा के घटाव में साइन जो है चेंज होता है और अलजेब्रा के जोड़ में साइन चेंज नहीं होगा, जैसा ही रहेगा वैसा ही साइन रह जाएगा। इसलिए आपको कोई बड़ी सी जोड़ नहीं पालना है, ध्यान रखना है कि अलजेब्रा के जोड़ में साइन चेंज नहीं होता है और अलजेब्रा के घटाव में साइन चेंज होता है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन आप लोग भी बना लेंगे इसमें से, जैसे दिया गया है नीचे दिए गए बहुपदों के पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को घटाइए एवं प्रत्येक प्राप्त का परिणाम का घात बढ़े। चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, मिटाते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन है, हम अभी बता दिए हैं। नीचे दिए गए बहुपदों को पहले बहुपद से पहले बहुपद में दूसरे बहुपद को घटाइए। पहले बहुपद है आपका z का पावर 4 6z स्क्वायर प्लस 11z माइनस 15। ठीक है, ये पहला बहुपद है। तो हमको कह रहा है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए बहुपदों के पहले बहुपद में दूसरे बहुपद, दूसरा बहुपद है आपका माइनस 3z का पावर 4 प्लस z क्यूब प्लस 6z स्क्वायर। ठीक है, इसको हमको क्या करना है दोस्तों? घटाना है। खैर इसमें अगर जो नहीं मिला है उसको आपको बेफिक्र छोड़ देना है, जो नहीं मिला उसको जैसा है वैसे उतार दीजिए। ठीक है, क्योंकि 15 के साथ कोई नहीं है इसीलिए -15 में उतार दिए। क्या इसमें देखिए जाति मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, लेकिन घटाव हमसे पूछ रहा है तो हम साइन को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि अलजेब्रा के घटाव में अभी ही बताएं साइन चेंज हो जाता है, प्लस का है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, याद रखेंगे। अब यहां आइए कि प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 3 1 4 z का पावर 4 माइनस माइनस प्लस, जाति नहीं मिल रहा है, इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको। तो माइनस वाला ज्यादा है, इसको भी उतारिए और इसको भी उतारिए। और यहां देखिए आप माइनस 6z स्क्वायर आ गया और प्लस 11z, प्लस 11z और माइनस 15 था ही। अब कुछ मिल भी रहा है, फिर मिल रहा है, फिर उसको मिला लीजिए एक में। 4z का पावर 4 माइनस z क्यूब, और यहाँ पे ये दोनों मिल रहा है तो माइनस माइनस होता है प्लस, 3 माइनस का 6 6 12 z स्क्वायर प्लस 11z माइनस 15। दोस्तों आप देखेंगे तो
ऐसे भी करके आपका यही आंसर आएगा। अब हमसे ये पूछ रहा है कि जो परिणाम निकला है उसका आप घात बताइए। तो घात मतलब ये होता है कि जिसकी पावर सबसे ज्यादा वही होता है, वही आपका घात। तो जेड का घात कितना हो गया? जेड का घात 4 आपका हो गया आंसर। देखिए आप लोग भी अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, आई होप इसे अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब इससे ज्यादा इसमें ज्यादा सवाल सब नहीं है, सिर्फ जोड़ घटाव की चर्चा है। आप लोग जाएंगे एक्सरसाइज 2B बनाएंगे तो उम्मीद है कि आप लोगों को बन जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।